कभी कभी आप किसी ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया था, जिसने आपको रुलाया था, जिसने आपको अकेला महसूस कराया था, जिसने शायद आपका भरोसा तोड़ा था। फिर भी जब रात होती है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, आपका दिमाग उसी इंसान के पास वापस चला जाता है और आप खुद से पूछते हैं, मैं उसे अभी भी क्यों याद करता हूं? मैं उसे मिस क्यों करता हूं? जब उसने मुझे इतना हर्ट किया तो फिर मेरा दिल उसी के पास वापस क्यों जाता है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं और शायद आपका दिल भी आपके खिलाफ नहीं है। असल में इसके पीछे आपके दिमाग की एक बहुत गहरी साइकोलॉजी छिपी है और आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे। पार्ट 1, यू डोंट ऑलवेज मिस द पर्सन। कभी कभी आपको लगता है कि आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को मिस कर रहे होते हैं जो कभी उस इंसान के साथ मिली थी। शायद आप उस पहली कॉन्वर्सेशन को मिस करते हैं, वो रातें जब आप घंटों बात करते थे, वो छोटे छोटे मैसेजेस जिनका आप इंतजार करते थे, वो फीलिंग जब आपको लगता था कि कोई आपको समझता है, कि कोई आपको चूज करता है, कि कोई आपके साथ है। और धीरे धीरे आपका ब्रेन उस इंसान को इन सारी फीलिंग्स के साथ जोड़ देता है। इसलिए जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है तो सिर्फ इंसान नहीं जाता, उसके साथ एक पूरी इमोशनल वर्ल्ड चली जाती है और आपका ब्रेन उस दुनिया को वापस पाना चाहता है। यही वजह है कि कभी कभी आप किसी इंसान को नहीं बल्कि उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे होते हैं जो आप उसके साथ हुआ करते थे। पार्ट 2, द ब्रेन रिमेंबर्स द गुड। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब कोई इंसान आपको हर्ट करता है तो आपका ब्रेन हर मेमोरी को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देता। समय बीतने के साथ दर्द वाली मेमोरीज धीरे धीरे फेड होने लगती हैं, लेकिन अच्छे मोमेंट्स कई बार और ज्यादा पावरफुल लगने लगते हैं। आपको याद आता है वो पहला दिन, वो पहला मैसेज, वो पहली बार जब आपको लगा था कि शायद ये इंसान मेरे लिए है। आपको वो मोमेंट्स याद आते हैं जब आप हंसे थे, जब आपने साथ कोई सपना देखा था, जब आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप कहीं जाने वाला है। और फिर आपका ब्रेन एक डेंजरस ट्रिक करता है। वो पूछता है, अगर वो इतना बुरा था तो फिर वो अच्छे मोमेंट्स इतने रियल क्यों थे? और यहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ही इंसान की दो अलग तस्वीरों के बीच फंस जाते हैं। एक तरफ वो इंसान जिसने आपको हर्ट किया और दूसरी तरफ वो इंसान जिससे आप प्यार करते थे, और आपका ब्रेन इन दोनों को अलग नहीं कर पाता। पार्ट 3, द पर्सन यू मिस मे नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। शायद आप जिस इंसान को मिस कर रहे हैं वो इंसान अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। शायद वो इंसान कभी था ही नहीं जैसा आपने उसे अपने दिमाग में बनाया था, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सिर्फ उस इंसान को नहीं देखते, हम उसके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आप सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो बदल जाएगा, एक दिन वो आपको समझेगा, एक दिन आप दोनों वैसे हो जाओगे जैसे शुरुआत में थे। और कई बार हम इंसान को नहीं, उस फ्यूचर को मिस करते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन किया था। यही वजह है कि रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी आपके अंदर एक सवाल रह जाता है, अगर चीजें अलग होती तो क्या होता? और आपका ब्रेन बार बार उस इमेजिनरी फ्यूचर में वापस जाता है, लेकिन वो फ्यूचर कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी। और कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं, एक ऐसी जिंदगी को मोर्न कर रहे होते हैं जो कभी मिली ही नहीं। पार्ट 4, द एडिक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। अब यहां साइकोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी कभी सबसे ज्यादा एडिक्टिव रिलेशनशिप्स वो नहीं होते
जो हमेशा अच्छे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जहां प्यार और पेन बार बार एक दूसरे के बीच बदलते रहते हैं। एक दिन वो आपको बहुत प्यार देते हैं, अगले दिन वो आपको इग्नोर करते हैं। कभी आपको लगता है कि आप उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और फिर अचानक आप खुद को अकेला पाते हैं और आपका ब्रेन एक पैटर्न सीखना शुरू कर देता है। शायद अगली बार फिर से सब अच्छा हो जाएगा, और यही आपको वापस खींचता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगली बार आपको प्यार मिलेगा या पेन। और अनसर्टेनिटी कई बार सर्टेनिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। आपको पता नहीं होता कि अगली नोटिफिकेशन क्या होगी, अगला मैसेज आएगा या नहीं, वो वापस आएगा या नहीं, और आपका ब्रेन इसी अनसर्टेनिटी में फंस जाता है। इसलिए कभी कभी आप उस इंसान को नहीं मिस कर रहे होते, आप उस फीलिंग के इंतजार में होते हैं कि शायद इस बार सब ठीक हो जाए। पार्ट 5, क्यों यू कीप चेकिंग देयर प्रोफाइल। और फिर एक दिन आप उनका प्रोफाइल खोलते हैं, बस एक बार देखने के लिए। आप खुद से कहते हैं मैं सिर्फ देख रहा हूं, लेकिन फिर आप उनकी नई फोटो देखते हैं, फिर उनकी स्टोरी, फिर उनके फॉलोअर्स, फिर आप सोचते हैं क्या वो मुझे मिस करते हैं, क्या उन्हें मेरी याद आती है, क्या वो खुश हैं। और अचानक आप फिर उसी इमोशनल साइकिल में वापस आ जाते हैं, क्योंकि हर बार जब आप उनका प्रोफाइल चेक करते हैं, आप अपने ब्रेन को एक छोटा सा इमोशनल रिवॉर्ड देते हैं। कभी आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आपको खुश कर देता है, कभी कुछ ऐसा जो आपको हर्ट करता है, लेकिन आप फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आंसर ढूंढ रहा होता है, क्लोजर। लेकिन सोशल मीडिया आपको क्लोजर नहीं देता, वो आपको और क्वेश्चंस देता है। और इसलिए कभी कभी सबसे जरूरी कदम यह नहीं होता कि आप उस इंसान को भूल जाएं, बल्कि यह होता है कि आप उस कहानी को बार बार दोहराना बंद करें। पार्ट 6, यू आर ग्रीविंग मोर देन अ पर्सन। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है, तो आप सिर्फ उस इंसान को नहीं खोते, आप अपनी रूटीन खोते हैं, अपनी कन्वर्सेशंस खोते हैं, अपने छोटे छोटे हैबिट्स खोते हैं, अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा खोते हैं, और कभी कभी आप खुद को भी उस रिलेशनशिप के अंदर कहीं पीछे छोड़ आते हैं। इसलिए हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उस इंसान को भूल जाइए। हीलिंग का मतलब है कि आप अपने उस वर्जन को फिर से ढूंढें जो उस इंसान के आने से पहले था, वो वर्जन जिसे खुश रहने के लिए किसी और की प्रेजेंस की जरूरत नहीं थी, वो वर्जन जिसके पास अपने ड्रीम्स थे, अपनी आइडेंटिटी थी, अपनी जिंदगी थी। क्योंकि किसी को मिस करना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपको उनके पास वापस जाना चाहिए। कभी कभी आप किसी को मिस कर सकते हैं और फिर भी जान सकते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं था। दोनों चीजें एक साथ सच हो सकती हैं। पार्ट 7, द ट्रूथ अबाउट मिसिंग समवन। तो अगर आज भी आप किसी ऐसे इंसान को मिस करते हैं जिसने आपको हर्ट किया था, तो खुद को कमजोर मत समझिए, अपने दिल से नाराज मत होइए। आपका ब्रेन बस उन मेमोरीज को प्रोसेस कर रहा है जिनका आपकी जिंदगी में कभी बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको किसी की याद आ सकती है, बिना उसे अपनी जिंदगी में वापस लाए। आप उसे प्यार कर सकते हैं, बिना उसके पास वापस गए। आप अच्छे मोमेंट्स को याद कर सकते हैं और फिर भी ये स्वीकार कर सकते हैं कि रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं था। क्योंकि किसी को मिस करना और किसी को वापस चाहना एक ही चीज नहीं है। कभी कभी आपका दिल पीछे देखता है, लेकिन आपकी जिंदगी आगे बढ़ने के लिए बनी है। और शायद हीलिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यह समझना है कि आप उस इंसान को नहीं बल्कि तारीर से अपने अंदर की उस फीलिंग को ढूंढ रहे थे जो आपको लगता था कि सिर्फ वही इंसान दे सकता है। लेकिन वो फीलिंग आपके अंदर भी थी और वो अभी भी है। फाइनल जस्ट लिसन तो आज रात
अगर आपको फिर से उस इंसान की याद आए तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में वो इंसान चाहिए, या मुझे सिर्फ वो फीलिंग याद आ रही है जो कभी उसके साथ मिली थी। क्योंकि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं, एक मेमोरी को मिस करते हैं, एक फीलिंग को, एक पुराने वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स को, एक ऐसे फ्यूचर को जो कभी आया ही नहीं। और शायद जिस दिन आप ये समझ जाते हैं उस दिन आपको उस इंसान को भूलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस उससे आगे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और एक दिन आपको उसकी याद आती है, लेकिन पहली बार दर्द नहीं होता, सिर्फ एक पुरानी कहानी याद आती है। और आप सोचते हैं मैंने उसे कभी बहुत प्यार किया था, लेकिन अब मैं खुद को भी प्यार करता हूं।